प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर भी सभी को जय मसीह। और हम स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे इस YouTube के माध्यम के द्वारा। तो आइए, आज का समय जो विश्राम दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, आप जितने लोग भी अपने घर में हमें देख पा रहे हैं, आप अपने घर में बैठकर भी परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए, आज की सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं वचन से कुछ पढ़ूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। वचन इस तरह से कहती है, भजन संगीता 91 की 11 में, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर विश्राम दिन के समय परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरे उपकार के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जिस तरह से आज हम इस YouTube के माध्यम के द्वारा, टेक्नोलॉजी के माध्यम के द्वारा हम जुड़ पा रहे हैं एक दूसरे में, हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को परमेश्वर, हम सुन पा रहे हैं और तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हम कर पा रहे हैं प्रभु। जहां कहीं भी प्रभु हम है, अपने घर में, अपने दुकान में, कहीं में भी परमेश्वर, हम तेरी आराधना हम करते रहेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। और आज के इस सारे कार्यक्रम को, सेवकाई को हम तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक तेरी आशीष और तेरी बरकत, तेरी अनुग्रह हम मांगते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से द्वारा, आमीन। आइए, फिर भी आज के समय हम मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। आप अपने घर में हैं, आप अपने घरों में होकर भी, आप ताली बजाकर भी, हाथ उठाकर भी, आप जिस तरह से आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं आप आराधना कर सकते हैं। तो आइए, इस समय हम आराधना में जाएंगे और मैं प्रेजेंट वर्शिप टीम, आराधना जो करने वाले परमेश्वर के लोग हैं, मैं उनके बुलाऊंगा। जिस तरह से हमारे सेक्रेटरी, हमारे मैनरी अकोर्लिंगवा, जिस तरह से हमारे मिशनरी दीपंकर आचार्य और जिस तरह से हमारे मिशनरी अमित कुमार शर्मा को मैं आगे बुलाऊंगा और हमें वो आराधना में अगुवाई करेंगे। आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम सब मिलकर यीशु मसीह की आराधना करेंगे। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेम के मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेम के मन से आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना,
संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा से आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, सर्वव्यापी की आराधना, सर्वव्यापी की आराधना, सर्वज्ञानी की आराधना, सर्वव्यापी की आराधना, आराधना ओ आराधना, हालेलुया आमीन, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रार्थना प्रार्थना बेनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, प्रार्थना बेनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार,
मैं हाथ पवित्र आत्मा परमेश्वर उठा कर गाऊंगा, धन्यवाद देते यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हालेलुया प्रभु, आपकी उपस्थिति इस समय के लिए। प्रभु जी तेरी आराधना करते हैं, अपने हाथ उठाकर प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं, अपने हाथ उठाकर तेरी वंदना करते हैं। प्रभु जी तू योग्य है, तू पवित्र है परमेश्वर पिता, तेरे जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। आज के इस विश्राम दिन प्रभु तूने हमें दिया है प्रभु, तेरे भवन में आने के लिए प्रभु जी, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी उपकार के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। सच में परमेश्वर इस संसार में हमें दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बहुत सारी चीजें हैं परमेश्वर, लेकिन जब हम उस जगह पर जाएंगे जो जगह आपने हमारे लिए तैयार किया है प्रभु जी, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर। वहां में ना दुख है, ना तकलीफ है, ना कष्ट है, ना कुछ भी है परमेश्वर, केवल तेरी महिमा है परमेश्वर। इसलिए हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, इस समय तेरी वंदना करते हैं यीशु। Hallelujah, hallelujah, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, हायोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश। हालेलुया, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। मन्ना लगे यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगे यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ
अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। युग जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, युग जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश। हालेलुया मैन, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन दे हालेलुया है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया मैन, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया हालेलुया ऊंची आवाज में हालेलुया 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 Yes, Lord. हालेलुया 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 हालेलुया। फिर भी आइए, हमने जिस तरह से इस आराधना को, इस प्रेजेंट वर्शिप को हमने सुना है, मैं विश्वास करता हूं कि इस आराधना से भी आपके जीवन में परमेश्वर नया काम करेंगे। प्रिय हो, आप अपने घर में होकर भी इस आराधना को सुन पा रहे, वह आराधना आप कर पा रहे, ये सब परमेश्वर की अनुग्रह है। प्रिय हो, इसलिए जिस तरह से हमारे प्रेजेंट वर्शिप टीम ने हमें अगुवाई की आराधना में और परमेश्वर के करीब हमें लेके गए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रेजेंट वर्शिप टीम को।
आइए प्रिय हो, आज के समय जिस तरह से हम विभिन्न माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, उसी तरह आज भी हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे टेक्नोलॉजी जो व्यक्ति है उन्होंने जो हमें ये प्रबंध कराई है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने हमें ये उपलब्ध कराई है और हम YouTube के माध्यम के द्वारा आपसे हम जुड़ पा रहे हैं प्रिय हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मंडली के जितने भी अगुवा है, हमारे लीडर है, हमारे पास्टर है, हम उन सभी को, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमें ये अवसर दी है कि परमेश्वर का वचन को कहने के लिए। आइए प्रिय हो, इस समय मैं परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और हम अपने आप को वचन के लिए तैयार करें प्रिय हो। आज की वचन है प्रिय हो तैयारी। आज का विषय है तैयारी, टू बी रेडी। हम देख पाते हैं आज बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कितने लोग अपने आप के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ताकि जो बीमार है, जो कोरोना वायरस जो है वो हमें ना लगे बोल के आज लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रियो। आज लोग विभिन्न चीजों से अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रियो। आज कोई अपने पढ़ाई के लिए तैयार कर रहा है, कोई अपने फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है, कोई अपने जगह जमीन के लिए, कितने कितने चीजों के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है प्रियो। लेकिन कोई भी अपने आत्मा के लिए, जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है, उसके लिए तैयार नहीं कर रहे प्रियो। हम विभिन्न चीजों के, संसारिक चीजों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम अपने घर को तैयार कर रहे हैं, अपने बच्चे लोगों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के उस राज्य में जाने के लिए हम अपने आप को कितने तैयार कर रहे हैं प्रिय हो। यह सोचने वाली बात है। मैं वचन से पढ़ना चाहता हूं मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय उसकी 1 से लेकर 13 तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तुली, परंतु अपने साथ तेल नहीं ली। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कूपियां में तेल भी भर लिया। देखिए, यहां में हम देख सकते हैं दो चरित्र को हम देख पाते हैं। यहां पर क्या देख पाते हैं कि यहां पर 5 मूर्ख है, 5 निर्बुद्धि। जो 5 बुद्धिमती है, उन्होंने क्या लिया? अपने मशाल के साथ साथ उन्होंने अपने साथ और कुछ तेल भी रखा है। लेकिन निर्बुद्धि मूर्ख ने क्या किया? अपने मशाले तो ली, लेकिन अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया प्रियो। और हम जब वचन में, आप अपने घर में हैं, आप देख सकते हैं उस वचन को। जब आप पढ़ते जाएंगे, नीचे में पढ़ते जाएंगे कि जब हम देख सकते हैं कि वो लोग क्या कर गए, हम सो गए। 10 कन्या सो गए क्योंकि दूल्हा आने के लिए देरी है।
जब वो लोग सो गए तो देखते हैं कि वहां पर धूम मची। आप जब वचन में नीचे पढ़ते पढ़ते जाएंगे, वहां पर कहते हैं कि धूम मची। क्या की धूम मची? कि दूल्हा आ गया है। जब दूल्हा आ गया है तो वो 10 कन्या उठ गई और उठकर अपने मशाले ढूंढने लगी। और ढूंढने के बाद क्या हुआ? जो मूर्ख थी उनके मशाले बुझ गई, और जो बुद्धिमती थी उन्होंने अपने साथ अलग से एक्स्ट्रा तेल भी लिए थी। प्रियो, जब उन्होंने कहा, मूर्ख स्त्री ने कहा, 5 ने कहा कि हमें कुछ तेल दीजिए, बुद्धिमती से कहा मुझे हमें कुछ तेल दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नहीं है, आप दुकान में जाकर ले लीजिए। लेकिन वहां पर क्या था प्रिय हो? दुकानें सारे बंद हो गई। और जब वो ढूंढने के लिए चले गए तो 5 जो समझदार स्त्रियां थी, वो लोग क्या कर गए? जब दूल्हा आ गया वो लोग प्रवेश किए हैं उस दरवाजे में, और उस दरवाजे में जाकर वो लोग प्रवेश किया है। और जब वो मूर्ख स्त्री लोग आई तो दरवाजा बंद हो गया। यहां पर हम जब 11 में हम देखते हैं, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां हमारे लिए द्वार खोल दे। 12 में हम देखते हैं, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। परमेश्वर का आने का समय बहुत ही निकट है प्रिय हो। परमेश्वर का आने का समय बहुत निकट है। आज हम किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए। जब वो परमेश्वर आएगा, जब हम तैयार नहीं पाएंगे, वो क्या कहेंगे हमारे लिए प्रिय हो? क्या मैं तैयार हूं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के घर में जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं वो परमेश्वर के घर में जाने के लिए? आज हम विभिन्न चीजों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ये संसार के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रिय हो, बहुत चीजों के लिए। लेकिन हम तैयार नहीं कर रहे अपने आप को कि जब परमेश्वर आएगा मैं परमेश्वर के साथ जाऊंगा या नहीं। ये बहुत ही बड़ी प्रश्न है आपके और मेरे जीवन में प्रिय हो। परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, तुम संसार के सारे चीजें पाकर भी लेकिन अपने आत्मा को खो दोगे तो क्या लाभ है तुम्हारे लिए? ये संसार, ये दुनिया हमारे लिए केवल 2 दिन के है प्रिय हो, 2 दिन के लिए। लेकिन वो राज्य जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है वो हमारे लिए अनंत 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 काल के लिए है प्रियो। वहां में ना तकलीफ है, ना कष्ट है, ना बीमार है, ना रोग है। आज हम बहुत सारे चीजों के लिए चिंता करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, कल क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे रे, उसके लिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है तुम्हारे लिए। वो परमेश्वर ने सब कुछ तैयार कर कर रखा है प्रिय हो। तैयारी, तैयारी, तैयारी। आप कितने तैयार हैं आज परमेश्वर के लिए? आज कितने तैयार है आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ जाने के लिए? कितनी तैयार है आपकी परिवार परमेश्वर के साथ जाने के लिए? कितना तैयार है आपका जीवन परमेश्वर के साथ जाने के लिए? जब परमेश्वर आएंगे, परमेश्वर का आप कह सके, प्रभु मैं तैयार हूं, आई एम रेडी गॉड।
टेक मी। क्या आप तैयार हैं? हम वचन में जब पाते हैं प्रियो हो, नूह की पुस्तक में हम जब पाते हैं, वहां में हम देख सकते हैं कि जब नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा, हम क्या पाते हैं? 7वें अध्याय में, 7वीं पद की एक अध्याय में हम पाते हैं, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। सोचने वाली बात है प्रियो। उस समय में परमेश्वर ने किसी को भी धर्मी नहीं पाया, केवल नूह के परिवार को ही परमेश्वर ने अपनी दृष्टि में धर्मी पाया प्रियो। जब वो नूह नाव बना रहे थे, हो सकता है वो समय लोगों को कह रहे थे, तुम अपने आप को पछताव कर लो, अपने आप को परमेश्वर में दे दो, परमेश्वर में दे दो, परमेश्वर का समय निकट है, परमेश्वर जो कह रहा है वो करेगा। नूह जोर जोर से हो सकता है उस समय प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे लोगों को, तुम अपने जीवन से फिर जाओ, रिपेंट योरसेल्फ फ्रॉम योर सीन। लेकिन लोग उनकी बातों को अनसुनी कर रहे थे, अपने लाइफ को, अपने जिंदगी को ऐसे ही जी रहे थे प्रियो। लेकिन जब वो समय आया, जब वो समय आया, उस समय में लोगों को मालूम हुआ कि ये तो सच कह रहा है, ये तो सच कह रहा है, ये तो परमेश्वर का दास है, ये तो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर ने जो कहा वो कर रहा है। देखो आकाश से, बादल से बारिश बरस रही है। लेकिन प्रिय हो प्रिय, उस समय केवल देर हो चुकी थी, उस समय समय समाप्त हो चुका था। जो समय परमेश्वर ने दिया था, तैयारी का समय, प्रिपरेशन का समय, रेडी होने का समय, जो परमेश्वर ने लोगों को दिया था, वो खत्म हो चुका था। जब जल प्रलय आई, केवल नूह के परिवार ही उस जहाज में बैठ सके, और जितने भी लोग थे प्रिय हो, वो नष्ट हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि वो लोग तैयार नहीं थे प्रिय, तैयार नहीं थे। क्या आज हमारा जीवन भी इस तरह से ही चल रहा है? क्या हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए? क्या हमारा जीवन तैयार है प्रभु यीशु मसीह के लिए? क्या हमारा आत्मा जो है तैयार है प्रभु यीशु मसीह के लिए? क्या हमारा परिवार को भी परमेश्वर कह सके, हमारा जीवन को भी देखकर परमेश्वर कह सके कि मैंने तुम्हें ही अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है? प्रियो, परमेश्वर के वचन में कहते हैं, बुलाए गए बहुत ज्यादा है, चुने हुए कम है, उससे में विश्वास योग्य बहुत कम है। बुलाए गए ज्यादा है, चुने हुए कम है, उनमें से भी विश्वास योग्य बहुत कम है। आज हम किस कैटेगरी में है, किस में है आज हम? बुलाए गए में, चुने गए में,
या विश्वास योग्य में। इसलिए प्रिय, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, ये कोरोना कुछ भी नहीं है प्रिय हो। परमेश्वर कहता है परमेश्वर के वचन में, और भी कठिनाई किस समय आ रही है। हम सोचते हैं ये कोरोना कैसा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती के 24:21 में, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आराम से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। भारी कलेश, भारी तकलीफ हमको सहनी पड़ेगी। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इसलिए परमेश्वर कहते हैं अपने आप को हम तैयार करें। परमेश्वर कहता है तुम्हारा पहला प्रेम जो है, पहला प्रेम जो तूने मुझे दिया था, पहला प्रेम वो परमेश्वर हमसे मांगता है। इसलिए प्रिय हो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस समय हम अपने आप को तैयारी करें, अपने आप को निर्माण करें फिर से। अगर हमारी अंतरात्मा, जिस आत्मा के लिए परमेश्वर ने जिंदगी दी, जिस आत्मा के लिए परमेश्वर ने अपनी कुर्बानी दी, उस आत्मा को हम फिर से रिस्टोर करें, फिर से जागृत करें। प्रिय हो, परमेश्वर के लिए हम चले, परमेश्वर के लिए आगे बढ़े। प्रिय हो, तैयारी के साथ, ना कि उस निर्बुद्धि स्त्री की तरह जिन्होंने अपने साथ मसाले ली लेकिन अपनी कुपियों में तेल नहीं भरा। ऐसे ही हमारा जिंदगी में भी हो सकता है। जब दूल्हा आएगा तुरही के साथ में, अगर वो आने वाला समय में आएंगे जब हम तैयार नहीं होंगे, हम प्रिपेयर नहीं होंगे, तो हम क्या हो जाएगा प्रिय हो? हम छूट जाएंगे, हम छूट जाएंगे। परमेश्वर का वचन में इस तरह से कहता है, मत्ती 24:40 और 41 में, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा दिया जाएगा। जो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ी दी जाएगी। परमेश्वर का वचन प्रिय हो, ये आने वाले समय में कहता है इस तरह से कि अगर हम तैयार नहीं है परमेश्वर के साथ जाने के लिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है 2 लोग खेत में काम करेंगे, एक ले जाएगा, एक छूट जाएगा। 2 लोग चक्की पीसे करेंगे, एक ले जाएगी, एक रह जाएगा। प्रिय, क्यों ऐसा? क्योंकि जो तैयार नहीं है परमेश्वर के साथ, वो छुड़े जाएंगे यहां पर, लेकिन जो तैयार है उनको परमेश्वर ले जाएगा। इसी तरह से 5 जो समझदार स्त्री थी, वो लोग परमेश्वर के घर में प्रवेश कर पाए, लेकिन जो 5 निर्बुद्धि थी वो लोग बाहर रह गए। प्रिय, इसलिए प्रिय हो,
इस समय मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को निर्माण करें परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर आए तो आपको पाए कि आप तैयार हैं प्रभु के लिए दुल्ही की तरह। जब दूल्हा आएगा तो हमें पाए कि मेरी दुल्ही तैयार है मेरे साथ जाने के लिए। वो कितनी बड़ी आनंद होगी जब हम परमेश्वर के लिए हमारा जीवन, हमारा सब कुछ तैयार है प्रभु के लिए, हमारा परिवार तैयार है प्रभु के लिए। जब हम आनंद के साथ उस परमेश्वर के घर में जाएंगे जहां पर आनंद है, सुख है, शांति है। जिस तरह भी हमने गाई थी हमारे प्रेजेंट वर्शिप टीम ने, सियोन देश जाएंगे हम अपने देश। उस घर में हम जाएंगे जो घर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लोगों के लिए तैयार किया है। प्रिय हो, उस घर में हम जाएंगे। हालेलुया। मैं आपसे आज इस वचन के माध्यम के द्वारा यही कहना चाहता हूं कि आप तैयार हैं, क्या आपका आत्मा तैयार है प्रभु के लिए? आप आइए आज परमेश्वर के चरण में। आप जहां कहीं भी इस समय इस वीडियो, इस YouTube के माध्यम आप हमें देख रहे हैं, आप प्रार्थना करें वहां पर, और परमेश्वर पिता आपसे बात करेंगे और अपने आप को आप तैयार करेंगे परमेश्वर के लिए। आप कहे कि प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। जब तू आए मैं पाऊं तेरे दृष्टि में कि प्रभु मैं तैयार हूं। आइए, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करते हैं इस समय आपके लिए कि परमेश्वर आपको तैयार करे और भी। हालेलुया। जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस YouTube के माध्यम के द्वारा जितने लोग भी प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर। जब तू आए परमेश्वर, हमें पाए कि हम तैयार है प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह तेरे में तैयार हो सके प्रभु जी। जिस तरह तूने नूह को अपने दृष्टि में धर्मी पाया, उसी तरह हमारा जीवन को भी प्रभु तेरे दृष्टि में हम धर्मी पाए परमेश्वर पिता। हमारा जीवन को ले परमेश्वर, हम तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। और जितने लोग भी देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तू आशीष करे परमेश्वर पिता, और तेरी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस वचन के लिए, जो वचन तूने हमें दिया है प्रभु जी, उस वचन को बोलने के लिए शक्ति दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सारी आदर और विनती प्रार्थना हम तेरे चरणों में रखते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम इस समय इस सेवकाई को समाप्त करते हैं और हम आशीष मांगते हैं। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सौभाग्यता, जितने लोग भी हमें इस YouTube के माध्यम के द्वारा देख रहे हैं उनके साथ, और जितने भी तेरे लहू से खरीदे हुए लोगों के साथ, जब तक तुरही के साथ दोबारा तू इस बादल में लेने के लिए हमें नहीं आएंगे, तब तक आपकी संगति, आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा हमारे जीवन में ऐसे ही बनी रहे। आमीन।